व्यवस्था, दूसरी सर्कुलर मतलब गोलीय बैठक व्यवस्था और तीसरी रेक्टेंगुलर मतलब चौकोर। इनमें से कोई बच्चा ऐसा है जो 5 बजे उठता है? लड़के ही हो सकते। अच्छा तुम भी हो? सर 5 बजे और कोई आदमी वगैरह नहीं? तो इसमें बात वही है 5 बजे क्योंकि ऐसी फैमिली में होता है कि सुबह 5 बजे उठा लो दिन अच्छा रहता है। अरे ऐसे कैसे? मेरा अभी पूरी लाइफ में मतलब अभी तक की थोड़ा आके इलाहाबाद में मेरा थोड़ा सिस्टम एक्सीडेंट और उससे पहले थोड़ा खराब हुआ है, नहीं तो मैं मतलब पूरी जिंदगी में 5 बजे उठी गया हूँ। और 11-12 जो तुम कर रहे हो उस टाइम तो मैं दोनों साल में 2:30 से 3 बजे उठ चुका हूँ। 10 बजे फिक्स, 10 से 10:30 हमेशा आराम है। और तुम्हारा 10-10:30 बजे फोन चल रहा 4 बजे स्टार्ट होता है, तब उसकी मम्मी सोती है। ऐसा ही ना? चलो इसमें कुछ है नहीं, जैसे रैंकिंग पड़ी थी ना बस वही है। जैसे लीनियर में क्या होगा, लेफ्ट और राइट वाला हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट, हमारा राइट उसका राइट। जैसे क्वेश्चन तो 5 गर्ल्स are sitting in a room. 5 girls are sitting in a room. 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। राधा इज नायदर नीदर बोली, आप बोलते हो प्रोनाउंसिएशन में नायदर और नीदर जैसा जिसका प्रोनाउंसिएशन है। राधा इज नीदर नेक्स्ट टू आशा। राधा इज नायदर या नीदर जो भी करते हो नेक्स्ट टू आशा। नेक्स्ट टू आशा नॉर श्यामा। नेक्स्ट टू आशा नॉर श्यामा मतलब वो कहना चाह रहा है राधा ना तो आशा की हो गई और ना ही श्यामा के बगल में। अगला लिखो, श्यामा इज नॉट ऑन एनी कॉर्नर। श्यामा इज नॉट ऑन एनी कॉर्नर। श्यामा मतलब दोनों में से किसी किनारे पर नहीं। राधा इज नेक्स्ट टू मीना। आगे लिखो, राधा इज नेक्स्ट टू मीना। राधा इज नेक्स्ट टू मीना and Meena is Radha is next to Meena and Meena is exactly in the middle of the road. In the middle of the road. Radha is next to Meena and Meena is exactly in the middle of the road. Then find who is sitting next to Ashwini. Ashwini. क्वेश्चन लिखो, करने की कोशिश करो। Who is sitting next to Ashwini? हाँ बेटा। Next to आशा और श्यामा, उसके बाद बोला था अश्वनी इज नेक्स्ट टू श्यामा। ये बोला लाइन में
लाइन मिस हो गई तो लास्ट में लिख लो, कंडीशन है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अश्वनी इज नेक्स्ट, अश्वनी इज नॉट नेक्स्ट टू श्यामा, अश्वनी इज नॉट नेक्स्ट टू श्यामा, कंडीशन है लिख के छूट गई थी। उसके बाद मुझे आपने बोला था राधा इज नेक्स्ट टू मीना, और उसके बाद श्यामा इज नॉट एनी कॉर्नर ऑन एनी कॉर्नर। क्या छूटा तुम्हारा? तुमने पूरा लिखा कि नहीं? एक रो का मतलब हो गया एक पंक्ति में वो ऐसे करके बैठे हैं सब, और उन्होंने पहले तो क्वेश्चन में बोल भी देगा कि नॉर्थ की ओर फेस किए हैं, साउथ की ओर किए। अगर ना दिया हो तो आप सिंपल से सबका फेस किधर मानो, नॉर्थ की ओर। उससे क्या होगा, हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट और हमारा राइट उसका राइट। सिंपल करके देखो, बताना क्या क्या बताना था। अश्वनी के बगल में कौन बैठती है? आशा बेटी गलत है, सुबह हो गई है। सिंपल, ये सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे हलवा क्वेश्चन है। हलवा जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाओ। सबसे पहले तो हिंट पकड़ना सीखो क्वेश्चन में। उसने बोला कि मीना पंक्ति के ठीक बीच में है, कैसे? तो ये बताओ, 5 लड़कियां हैं और मीना पंक्ति के ठीक बीच में तो 2 लड़कियां इधर बैठी होंगी और 2 लड़कियां ये। सबसे बड़ी हिंट तो यही हो गई। अब पहली कंडीशन से पढ़ते जाओ, बैठाते जाओ। चलो हो गया, क्या है? नहीं, अश्वनी के नियरेस्ट कौन बैठा है? नेक्स्ट। हाँ करेक्ट। पहली कंडीशन क्या थी? राधा ना तो आशा की ओर ना ही श्यामा के बगल में, ठीक है? सो राधा आशा और श्यामा के नियरेस्ट नहीं है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी? श्यामा किसी कॉर्नर पे नहीं है, तो श्यामा कहीं ना कहीं यहाँ बैठती होगी। आपने किसी ने कोई दिक्कत नहीं बेटा, बोलो कि नहीं सर अपने इधर बैठा दिए, लो अपने इधर बैठा दिए, क्या दिक्कत है? तो कंडीशन बना लो। और उसके बाद लिखा राधा ना तो आशा की और ना श्यामा के बगल में, तो राधा कहाँ आ जाएगी? यहाँ। और कंडीशन क्या थी? राधा इज नेक्स्ट टू मीना। राधा इज नेक्स्ट टू मीना, हाँ ठीक है, मीना के बगल में। तो राधा मीना के बगल में। उसके बाद लास्ट कंडीशन क्या थी बेटा? हाँ, अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है, तो अश्वनी यहाँ पे कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे। और यहाँ पे कहाँ आ जाएगी अश्वनी? यहाँ पे। बची कौन लड़कियों में? आशा। आशा कहाँ बैठ जाएगी? यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ बैठ जाएगी? जिसने ये दोनों ही कंडीशन राइट है, जिसने जो बनाई, ठीक? क्योंकि आप यहाँ भी देखो कि अश्वनी की नेक्स्ट कौन है और यहाँ भी अश्वनी की नेक्स्ट कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा? जो भी कंडीशन, दोनों कंडीशन राइट है। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हिंट पकड़ो। जैसे 5 लड़कियां एक रूम में बैठी, तो वो कह रहा कि जो मीना है मिडिल ऑफ द रो, तो अगर मीना पंक्ति के ठीक बीच में बैठी है और 5 लड़कियों की पंक्ति है, तो मीना के इधर भी 2 लड़कियां बैठी होंगी, मीना के उधर भी 2 लड़कियां बैठी होंगी। उसके बाद उसने बोला है कि जो राधा है वो तो चली। एक कंडीशन इसमें ये थी, श्यामा
किसी भी क्या, किसी भी कॉर्नर पे नहीं है। अगर श्यामा किसी भी कॉर्नर पे नहीं है, तो मैंने दो कंडीशन बनाई, तो कॉर्नर पे नहीं होगी तो मैंने एक बार श्यामा यहाँ बैठा दिया, एक बार यहाँ बैठा दिया। उसके बाद लिखा है कि जो राधा है वो मीना के बगल में बैठी है, तो राधा मीना के बगल में बैठी, तो यहाँ पे ये स्थान बचा, यहाँ पे ये स्थान बचा, हमने यहाँ पुट कर दिया। तो उसके बाद इसमें लिखा था कि, और उसके बाद क्या लिखा था बेटा इसमें, हाँ अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है, तो अश्वनी को हमने यहाँ बैठा दिया, क्योंकि श्यामा यहाँ पे, अश्वनी यहाँ नहीं बैठा सकते थे, और अश्वनी को जहाँ रात श्याम है तो अश्वनी यहाँ बैठा दिया, बची आशा। तो और से पूछ दिया था कि अश्वनी की नेक्स्ट कौन है, अश्वनी की नेक्स्ट कौन है, नहीं से भी गलत, अश्वनी की नेक्स्ट कौन आएगी राधा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 गर्ल्स सिर्फ 5 लड़के। देखो 5 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ रो, 5 girls are standing in a row facing to the east direction. 5 girls are standing in a row facing to the east direction. अब ठीक है, उसके पहले भी ठीक है, तो भाई इनका बना रही तुम्हारी दोस्त का भी अगला लिखो, आप कंडीशन लिखो बेटा। देख तेरा नाम आ गया, तू बहुत अच्छे नाम लिया था ना। सविता इज टू द लेफ्ट ऑफ उषा, सविता इज टू द लेफ्ट ऑफ उषा, सविता इज टू द लेफ्ट ऑफ उषा। ठीक है, अगली कंडीशन लिखो बेटा। तुलसी एंड उर्मिला, सॉरी अब देखो सविता इज टू द लेफ्ट ऑफ उषा लिखा है, तो 3 लड़कियां देखो, उषा कॉमा तुलसी एंड उर्मिला। मतलब मुझे कहना कि सविता उषा तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है, तो सविता इज टू द लेफ्ट ऑफ उषा कॉमा तुलसी एंड उर्मिला, एक ही कंडीशन है। और सविता इज टू द लेफ्ट ऑफ उषा तुलसी एंड उर्मिला, एक ही कंडीशन है। अगली कंडीशन है उषा इज टू द लेफ्ट ऑफ, उषा इज टू द लेफ्ट ऑफ तुलसी उर्मिला एंड पूजा, तुलसी उर्मिला एंड पूजा, तुलसी उर्मिला एंड पूजा। ठीक है, आगे देखो अगली कंडीशन, एंड उर्मिला इज, and Urmila is in between, and Urmila is in between Usha and Tulsi, and Urmila is in between Usha and Tulsi. Okay, आगे लिखो, if Tulsi is fourth यानी 4, if Tulsi is fourth from the left hand, if Tulsi is fourth from the left hand, then at what position? Then at what position is Usha? Then at what position is Usha from the right hand? What position is Usha from the right hand? जैसे वो ईस्ट वगैरह कुछ भी दे, ध्यान रखो, आप उन सबका फेस ईस्ट में करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, वो के लिए बता रहा हूँ, और नॉर्थ में करके मानोगे तब भी वही आएगा। मैं एक सिंपल बता रहा कि आप कुछ करो ही मत, सबका फेस नॉर्थ की ओर ही मानोगे, आप नॉर्थ से भी इस क्वेश्चन को करोगे तब भी आंसर आएगा। अरे
कितने दिन बाद आए तुम धीरे? हाँ बहुत सिंपल जीरो लेवल कोर्स रहेगी अभी, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा इसलिए, और आते हैं ऐसे भी एग्जाम ध्यान रखो। हाँ ठीक है। दौड़ेगा क्या है भैया? और जैसे जैसे लिखा पहली कंडीशन क्या कह रही है? पढ़ो पढ़ो, पहली कंडीशन क्या कह रही है? सविता एक लेफ्ट है कि पूसा तुलसी और उर्मिला, तो भाई तीनों के लेफ्ट साइड होगी तो रो बनाओगी तो किधर लेफ्ट होगा? लेफ्ट का मतलब अगर आप शॉर्ट की तरफ करके बना रही तो सबका लेफ्ट इधर ही होगा, तो जो सविता है वो इन तीनों के लेफ्ट होगी, ये तीनों लड़की इधर होगी और वो इधर होगी, सिंपल सा। सौम्या पीछे का बैठ गया आ गया। आज बिना खाई मम्मी ने भेजा कि नहीं? हाँ, रात क्या खिला के भेजो मुझे। छोड़ नहीं रही थी, आ गए बस। अच्छा फिर खा के जाओ। 6 बजे जाऊंगी घर में वापस। हैं 6 o'clock। टाइम उसके बाद मेरी क्लासेस है। कहाँ था? पढ़ाती हो क्या? नहीं, हाँ। मेरी हॉबी क्लास है। हॉबी क्लास क्या कैसे कैसे? हॉबी बताओ। डांस। डांस कहाँ सीखती? मुझे भी सीखना डांस, मुझे लाती डांस के सिवा कुछ आता ही नहीं है। बंद कर, साइलेंट कर। कहाँ सीखती डांस? आती जी क्लास। मैंने अभी गिटार लिया, मैं गिटार बजाना सीखा हूँ। वहाँ पे म्यूजिक भी सिखाया जाता है। हाँ? वहाँ पे म्यूजिक भी सिखाया जाता है। अच्छा पूछो जो जो अभी आए नहीं, जिन बच्चे इन लोगों ने देखा होगा कितना अच्छा बजाता हूँ। ये समझो सबसे कौन तरीके से करके दिखा देगा। अब भाई ईस्ट इधर ही होता है, डायरेक्शन पढ़ चुके तुम लोग। अगर ईस्ट इधर होता है इधर साइड, तो ये बताओ लेफ्ट किधर होगा? ऊपर, और राइट नीचे होगा कि नहीं? क्योंकि मैंने बोला था क्लॉकवाइज क्या होता है राइट, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है लेफ्ट। अब इधर देखो, जो सविता है ये आवाज देखो, तो वो पूसा, तुलसी और उर्मिला की बाईं ओर है नहीं लेफ्ट साइड। तो भैया जब सब लोग इधर देख रहे तो ये सबका लेफ्ट हुआ कि नहीं? अगली कंडीशन क्या थी? जो पूसा है वो तुलसी, उर्मिला और पूजा की बाईं ओर है। अरे बोलो हाँ, ठीक इतना दिया था। उसके बाद एक कंडीशन दी थी, कौन किसके बिटवीन है? अच्छा उर्मिला इज बिटवीन, ठीक है। तो लोग क्या दिक्कत है? तो मैं उर्मिला को यहाँ लिख दे रहा हूँ और तुलसी को मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो देखो तुलसी लेफ्ट साइड से 4th पोजीशन पे है कि नहीं? कंडीशन सब सेटिस्फाइड। ये अकेला ऐसा चैप्टर है, चाहे आप किताब बुक से पोस्टर लगाएं, चाहे कोई टीचर कराए, इसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं कि सर क्या मेरा सही आंसर है। जितनी भी कंडीशन दी है आपकी सभी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो आपका आंसर 100% कैसा है? राइट है। तो सभी कंडीशन फॉलो हो गई। तो हमसे पूछा है तो पूसा राइट साइड से कौन सी पोजीशन पे? तो पूसा राइट साइड से कौन सी पोजीशन पे है? बात समझ रहे? अब मैं ये कह रहा था कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आए आप ऐसे करोगे तब भी बनेगा। तो ये और क्यों मान लें तो ये लेफ्ट राइट हो जाएगा कि नहीं? ठीक, पहला बोला कि सविता पूसा, अच्छा तो मैं ये कंडीशन पूसा उर्मिला, उसके
बाद क्या तुलसी और पूजा। अगर ये कंडीशन बनाई तो देखो लेफ्ट से तुलसी 4 तो यहाँ से राइट से ये कितना हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप ऐसा करो, आप नॉट की ओर करो तब भी आंसर आएगा। जैसे ये लेफ्ट है तो सविता ये रही, ये बोला कि सविता उषा तुलसी और उर्मिला की लेफ्ट साइड है, तो जब ये नॉर्थ की ओर देख रही बेटा तो लेफ्ट इन सबका इधर ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद लिखा जो उषा है वो उर्मिला तुलसी और पूजा के बाईं ओर है, कहीं लेफ्ट साइड, तो ये है कि नहीं, लेफ्ट इन सबका इधर ही होगा ना। तो अब राइट साइड कौन हुआ, समझ आया? देखो 6 boys, 6 boys A B C D E and F, A से लेके F तक लिखो। 6 boys A B C D E and F are standing in a row, are standing in a row facing to the west direction, facing to the west direction। 6 लड़के ए बी सी डी ई एंड एफ पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। आगे लिखो डी इज स्टैंडिंग फॉर डॉग, डी इज स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड सी, डी इज स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड सी। नेक्स्ट कंडीशन है B for boy, B is the sorry B is to the immediate right of C, B is to the immediate right of C, B for boy नहीं सब फैक्ट मारे भी ध्यान रखें, and to the left of F, and तू आगे आ जा, तो बहुत बच्ची को परेशान करके क्या कर रहा है, वो बार-बार तुझे रिपीट करे तब भी नहीं सुनाई देगा, आगे आने लगे नहीं वो कह रही है भी वही से आवाज आपसे रिपीट आ रही है आपका बार-बार। हाँ ये किसे बता रही है, वो आपसे बोल रही है। अच्छा B for boy, बॉय में कौन सा भी आता है, B to the immediate right of C and to the left of F, इलाहाबादी भाषा में F, B to the immediate right of C and to the left of F, यहाँ ऐसे बोलते इलाहाबाद में, M को बोलेंगे M, N को बोलेंगे N। आगे लिखो बेटा E for elephant, E is not at the right of at the right end, E is not at the right end, E दाएं छोर पर नहीं है। Who is at the right end, Who is at the right end, तो दाएं छोर पर कौन है, Who is at the right end, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अभी धीरे धीरे बनेगा, ऐसे भी आएंगे सीखने, कोई बड़ी बात नहीं है। एसएससी में आपकी तो उसमें क्या दिक्कत है, ये वन लाइनर क्वेश्चन बोले जाते हैं, टीचर ना पढ़ाए तब भी बनने चाहिए। गिरेगा तो नहीं, ये फोन कैसा है, किसका है ये, तेरा तो नहीं, हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं।
बात समझना बेटा, वेस्ट की ओर किए हैं सर, वेस्ट ऐसा तो ऊपर क्या हो जाएगा राइट और नीचे क्या हो जाएगा लेफ्ट। सबसे पहले लिखा है जो डी है ए बेटा, कह रहा कि जो डी है वो ए और सी के बीच में है। तो ध्यान रखो जब भी आपको पेपर में ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन भी आए तो मतलब जैसे ही आपको लगे कि हमें यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा है तो तुरंत एक दूसरी कंडीशन बराबर में लिख दो, उससे क्या होगा समय बचेगा। एक में ही आप सुधार करते रहोगे तो कब पेपर में सिटिंग अरेंजमेंट का अच्छा क्वेश्चन आगे आगे आएंगे। अगर आप एक ही क्वेश्चन में सुधार एक कोई आप फिगर बना रहे हैं उसी में सुधार करते रहे तो कब 15-20 मिनट निकल जाएंगे पेपर में पता नहीं चलेगा। तो गलतियों से बचने के लिए जैसे आपको कहीं डाउट आए तो तुरंत एक बराबर में दूसरा फिगर बना लो। जैसे इसने बोला कि डी ए और सी के बीच में तो जरूरी ए ऊपर हो या सी नीचे हो, ऐसा तो ये नहीं कौन कि ऐसा भी हो सकता है कि डी भाई सी ऊपर हो जाए ए अंदर हो जाए, तो तुरंत बराबर में ऐसे बना लिया। अगली कंडीशन क्या थी? इमीडिएट लिखा है, अच्छा इमीडिएट, तो ये कंडीशन फिर क्या हो जाएगी राइट, वो सॉरी रॉन्ग। तो भाई डी इधर आ जाएगा कि नहीं, तो मैं इमीडिएट में लिखा था, हाँ तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। तो हमें पता चल गया कि हम कौन सा सही फिगर बना रहे हैं, ये वाला। उसके बाद क्या लिखा है? लेफ्ट ऑफ एफ है, तो मैं अगर एफ को ऊपर कर दूंगा तो उसका लेफ्ट नीचे होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद लिखा है कि ई राइट हैंड पे नहीं है, तो ये राइट हैंड पे ई नहीं तो ई कहाँ होगा नीचे, तो राइट हैंड पे कौन आ जाएगा खत्म। ऐसे करना है, बात समझ आएगी नहीं। जब भी कोई डाउट, अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ये सबसे जीरो लेवल के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। तो जब भी कोई डाउट है तो तुरंत एक फिगर बराबर में, तो वो तुरंत पता चलेगा कि ये सही हो गई। अगर आप किसी भी सुधार करते रहोगे समय ज्यादा लगेगा। एक बार छोटा क्वेश्चन लिखो फिर थोड़ा सा अच्छा करा लिखो 5 बसेस यानी बस, 5 बसेस PQRST, 5 बसेस PQRST are standing in a row on a road, are standing in a row on a road. Bus P is standing, P for parrot, bus P is standing, P for parrot, bus P is standing in front, and bus T, T for tree, and bus T is standing at end, and bus T is standing at end। यानी वो कहना चाह रहा बस की सबसे आगे खड़ी है और बस की सबसे पीछे। आगे कंडीशन लिखो, Q is between P and R, Q is between P and R। अगली कंडीशन लिखो, S is between S is between R and T, R and T, T for child, S is between R and T, then which bus is standing, between all the five, अगर ये क्वेश्चन भी ना कर पाए तो सब भाग जाओ, चूल्हो और पानी में डूब जाओ।
हो गया ना सबसे? ऐसा कौन सा बच्चा है जिससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ? देखो तुम 83 सुबह सुबह फोन चलाने लगे फिर। ऐसा कोई बच्चा है? कोई नहीं, बेइज्जती होगी और क्या होगा? अरे सिंपल सा बिल्कुल फ्रीक्वेंसी में दे दिया होगा ऐसे करके, बिजली में कौन आ जाएगा? सिंपल। कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत? गलत बात बता दी मैंने। अब लिखो थोड़ा सा, देखो 7 फ्रेंड्स, TUV WXYZ, मैं लिख दे रहा हूं TUV WX, Y and Z are sitting in a row facing to the north direction. Are sitting in a row facing to the north direction. Are fishing नहीं sitting, मछली आ रही दिमाग में सुबह सुबह, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, अब देखो कंडीशन एक, W देखो W is fifth to the right of T. W is fifth to the right of T. T1 tree. लिखिए। अगली कंडीशन लिखो, W is not on any corner. W is not on any corner. ठीक है, आगे देखो, 2 persons between, ऐसे नहीं, 2 person sits between, हाँ, 2 person sits between Z and X. Z and X, ओके, दो व्यक्ति Z और X के बीच में बैठे हैं। आगे लिखो, Y is third to the left of you. Y is third to the left of you. Y is third to the left of you. आगे लिखो, देखो Y is Y is in middle of the row. Y is in middle of the row. ठीक है, लास्ट कंडीशन लिखो, Z is not immediate neighbor of Y. Z is not immediate neighbor of Y. नेबर बोले, क्या बोलेंगे? नियर। अरे नेबर पड़ोसी, क्या बोलेंगे? लेबर। लेबर। Z is not immediate neighbor of Y. Z Y का निकटतम पड़ोसी नहीं। अब क्वेश्चन लिखो, second to the right of T. Who is second to the right of T?
Who is second to the right of T? Good. अब 3% इधर बिठा दो, 3% इधर बिठा दो। खत्म। खड़े करो और थोड़ा भी सोचना होता है। 3 व्यक्ति बैठाओ, ज़्यादा दिक्कत है तो एक और इसमें तो हमें लगता है कि सेकंड कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब 3% कहाँ बैठाए तुमने? एक पॉइंट रखो, 3 इधर रखो पॉइंट। अरे 7% है तो 3% इधर बैठे होंगे कि नहीं? और 3% इधर बैठे होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? W पहले तो किसी किनारे पर देंगे और W इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ T। अगर मैं T को यहाँ रख दूंगा, अगर मैं T को, तो राइट इधर ही तो होगा इसका। तो 1 2 3 4 5 W यहाँ आ जाएगा, यानी कॉर्नर। क्या कंडीशन सही होगी? अगर मैं T को यहाँ रख दूँ तो W 100% यही आएगा और कोई दूसरी कंडीशन बनी नहीं सकती। कैसे करके फिल करते चलेगा? अंशिका आया? क्या नाम है? यही है? सही बोला? क्या बोला? आप भी आए। अरे क्वेश्चन से मतलब नहीं है। आपके जितनी क्वेश्चन तो वो चाहे कुछ भी पूछ ले, आपको जो कंडीशन दी है वो अगर फुलफिल हो रही तो उसके बाद 50 क्वेश्चन पूछ ले, कंडीशन तो दिक्कत ही नहीं है। तो W है वो 1 2 3 4 5 6 7 बाई मिडल में बैठा दिया आपने। यहाँ पे बैठाओगे 1 2 3 4 5 चौथी पोजीशन पे, 5वीं पोजीशन पे और फिर क्या लिखा है? फिर पकड़ो, वो कह रहा है कभी किसी किनारे पर देखो। तो यहाँ कैसे हो जाएगा? इधर बाई बीच में हो गया, 3 इधर बैठ गया, 3 इधर से एक्स्ट्रा कैसे बैठा दो? तो 3 यहाँ नहीं बैठ सकता क्या? क्या तो नहीं बोला कि 3 किनारे पर नहीं? हाँ, 3 के राइट में W 5 पे ट्रांसफर है। अगर आप यहाँ 3 बैठा दोगे तो इस पर ये कॉर्नर में नहीं आ जाएगा। तो 3 कहाँ बैठेगा?
मैंने पहली क्वेश्चन बोला, पहले हिंट देखा करो क्वेश्चन में। वो कह रहा है कि बाई मिडिल में बस खत्म, बात यही खत्म हो गई। 3 लोग यहाँ बैठेंगे और 3 लोग यहाँ बैठेंगे, और तो ये हमारा है आवाज नहीं, और ये क्या हो जाएगा राइट। और जो W है वो T के राइट को 5वीं पोजीशन पे है, तो मैं T को 100% कहाँ बैठाऊंगा, यहाँ। अगर क्योंकि T को आप यहाँ बैठा दोगे तो 5वीं पोजीशन यहाँ आ जाएगी और W किनारे पे बैठ जाएगा, और उसने बोला कि W किसी किनारे पर नहीं है, तो T 100% यहाँ आएगा और W 100% यहाँ आएगा। उसके बाद लिखा है कि Z और X के बीच में 2 लोग बैठे हैं, यही लिखा है नहीं। तो ये बताओ ऐसी जगह कहाँ खाली है कि Z और X आ जाए और उनके बीच में 2 लोग आ जाए। तो इधर तो नहीं खाली, नहीं, केवल यही दोनों तो खाली है और उनके बीच में 2 लोग बैठे हैं, और कई जगह है। तो Z और X 100% यही आएगी। और एक में लिखा कि Z बाई के बगल में भी नहीं है, तो Z बाई के बगल में नहीं, तो Z 100% कहाँ आएगा और X 100% कहाँ आएगा। और उसके बाद लिखा है जो बाई है वो U के लेफ्ट को 3rd पोजीशन पे है, तो U को अगर मैं यहाँ बैठा दूंगा तो उसका लेफ्ट इधर ही तो होगा, और 1 2 3 3rd पोजीशन पे हो गया कि नहीं। सभी कंडीशन सेटिस्फाइड। अब बचा कौन 7 मित्र में से, V। तो V कहाँ आ जाएगा, हमसे पूछा था कि T की राइट पे 2nd नंबर पे कौन है, तो यही क्या हो जाएगा। ठीक है, 9 बजे क्लास ठीक है स्तुति, कि 8 बजे कर दी जाए। 8 बजे कर दी। अगर 1 नंबर का पागल है क्या, नहीं तुम्हारी पीछे वाली। अरे तुमने मन में तो यही बोला था, मैंने बोला 8 बजे कर। पता नहीं तुम लोग अभी 11th 12th में हो, मैं जब 11th 12th में था तो मेरी जो फिजिक्स की कोचिंग थी ना वो सुबह 5 बजे थी। तो और क्या तुम और लड़की से तो 8 साल के थे। मैं फिजिक्स से एमएससी की हूँ। अरे तो 5 बजे फिजिक्स की कोचिंग थी ना, सर्दी गर्मी दोनों टाइम, और हाँ बरसातों में। मतलब मैं कह रहा सर्दियों में जैसे अंधेरा रहता तो क्या ऐसा कुछ नहीं, वो लड़कियां 3-4 किलोमीटर से पढ़ने आती, तो हमारे सर कहते थे कि जैसे कहते कि सर बहुत कह रहे कि बेटा तुम्हें वो सही कहते थे कि बेटा तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं सर। कह रहे जितनी राक्षस लोग होते हैं वो रात में 2-3 बजे तक जो भी करना होते करते, चोरी चपाड़ी लफंगिया ये सब 5 बजे सब सोते हैं, आप बिंदास आओ। और 5 बजे, और उन्होंने जैसे कि पहले, अब तो 11th और 12th में दोनों में अलग अलग बुक हो गई है। पहले 11th और 12th की फिजिक्स की जो बुक थी यूनिट 1st और यूनिट 2nd करके ऐसे करके एक ही बुक थी। हाँ, तो उसके बाद और 1.5 साल में करीब दोनों किताबें खत्म हुई, 1.5-2 साल में। और 1.5-2 साल में सर ने कितनी छुट्टी की, मुझे आज भी ध्यान है, केवल 3 छुट्टियां की थी। और यूपी सिंह नाम था उनका, उनके यहाँ पढ़ा हुआ बच्चा जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी था हमारे यहाँ, हर यूनिट के बाद वो टेस्ट लेते थे 10 नंबर का। और अब तो पता नहीं होता उन्होंने फिर पढ़ाना ही अभी साल छोड़ दिया, 2 साल से। नहीं तो बता, उस टाइम पे कोई बच्चा चाहे सीबीएसई वो दोनों को पढ़ाते थे, सीबीएसई और यूपी बोर्ड को दोनों को। और सुबह के टाइम उनके एक बैच में 500 बच्चे रहते थे। अब आज तक मुझे जब तक ध्यान है तब तक कोई 10 में से 10 नहीं ला पाया नंबर। अगर उनके टेस्ट में तुम अगर 4.5 से लेके 5 नंबर भी आए तो मेन एग्जाम में तुम्हारा कोई डिक्टेशन नहीं हो सकता।
ये था जो टॉपर था। टॉपर मेरे तो 3 बार में शुरू में फेल हो गया, मैं खुद बता रहा अपनी। और जबकि जितना वो पढ़ाते थे ना, रात रात 2-2 रात नहीं सोता था। जिस दिन टेस्ट वगैरह होता था पूरी यूनिट रट जाता था, लेकिन फिर पता नहीं कैसे वहाँ होता ही नहीं था। जो हाईएस्ट नंबर जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर था हमारे यहाँ का गौरव यादव, उसके भी हाईएस्ट नंबर फिजिक्स में 6.5 आए बस। जब मैं 3 बार फेल हो गया, मैं 3 बार फेल हो गया, फिर वो पढ़ाते भी नहीं जब तक आपके गार्जियन ना आए। तो मेरे घर पे किराए पे सौरभ भैया रहते थे, जब मैंने बोला बात करा, मैंने उनका नंबर दे दिया। और वो भी उनके पुराने स्टूडेंट, तो उनके नंबर सेव था। वो ऐसे कहते पागल होगा, उल्लू हो, उल्लू हो, किसका नंबर दे दिया। बहुत मारते थे वो। सुबह 5 लड़का और लड़के अगर नहीं पढ़ते थे हाथ लाल नहीं देते थे मारते मारते। फिर बड़ी मुश्किल से अगली जो यूनिट लाइट का टेस्ट था, तो मैंने बहुत मेहनत की मैंने की अभी सर बस एक बार मौका दो और कोशिश करेंगे। तो तब मेरे जाके 5.5 नंबर आए, तब बचा। पर मेरे 12th में जब फिजिक्स का पेपर था ना, तो कितने घंटे का होता मुझे ध्यान नहीं, कितने घंटे का होता, 3 घंटे का। 3 घंटे का मैं शायद 2 घंटे से कम में पूरी फिजिक्स का पेपर करके बैठ गया था। 1 घंटे आराम किया था। मैंने थ्योरी छुई तक नहीं की, न्यूमेरिकल सब। आज भी मेरे पास जैसे एक बुक है, कोई इतने न्यूमेरिकल लिख रहा था, मेरे पास एक न्यूमेरिकल लिखा होगा उसका 12th का। मैंने थ्योरी छुई नहीं थी, ये था। तो सेम केमिस्ट्री भी मेरी अच्छी थी, दोनों में मेरे शायद केमिस्ट्री में मेरे 80 नंबर थे और फिजिक्स में 78 या 78 थे। इसको 5.5 का कमाल है। कैसे मुझे न्यूमेरिकल में केवल एक ही दिक्कत आती थी, इसमें डिफरेंशिएशन कहते हैं ना, ऐसे करके इंटीग्रेशन, सॉरी, मुझे आज तक आया ही नहीं है। अरे ठीक है, मतलब होता होगा, असर नहीं आया तो नहीं आया समझ, क्योंकि कोशिश भी नहीं की होगी उस टाइम। मुझे इंटरेस्ट इसी में साइंस में आता था, मैथ में इतना ध्यान ही नहीं देता था।